Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट विद रहमान अजहर। रहमान अजहर छुट्टियों पर हैं, जिसकी वजह से आज इस प्रोग्राम के फ़राइज़ में अंजाम दे रही हूँ। मैं हूँ नाजिया अशर और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पनामा केस का फैसला महफूज होने के बाद से ही मुसलसल नवाज लीग में इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। पहले चौधरी निसार से मुतालिक खबरें आई कि वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, उन्हें मनाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अपनी बरसों की पुरानी जो रफ़ाकत है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं और इतवार को यानी कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें बाकायदा ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिर वज़ारत दाखिला ने इस तरह की जो भी खबरें आई थी उनको रद्द किया। फिर खबरें ये भी आई कि नून लीग की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है, यानी पनामा केस का फैसला महफूज होने के बाद हुकूमत नवाज शरीफ के मुतबादिल पर गौर करने लग गई है। अगर अदालती फैसले के नतीजे में मियाँ साहब को हटाया जाता है तो इंटरिम सेटअप में ख्वाजा आसिफ को वज़ारत उज़्मा सौंपी जाएगी, जिसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, MNA बनेंगे और फिर नए वज़ीर आज़म हो जाएंगे। तो ये तमाम तर खबरें थी। उसके बाद आखिरकार आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब खुद मंजर आम पर आए और उन्होंने इन तमाम जो खबरें गर्दिश कर रही थी, जो अफवाहें थी, उनको रद्द किया है। वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। पार्टी हैं, सियासी पार्टियों में इख्तलाफात भी होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ये मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन अल्टीमेटली क़यादत की जो राय होती है या जो कंसेंसस बिल्डअप होता है उसके ऊपर सबको जो है आमीन कहना पड़ता है। तो किसी का कोई इख्तलाफ है क़यादत के साथ या जो हालात हैं उसके साथ जो है, तो वो जमहूरियत का हिस्सा है, वो जमहूरियत का हुस्न है। ख्वाजा आसिफ की ये वजाहत, इससे साफ जाहिर है कि नून लीग में इख्तिलाफात की जो खबरें हैं इस हद तक जोर पकड़ चुकी हैं कि अब वजीर दिफा को खुद सामने आना पड़ा और उनको खुद सामने आकर वजाहत देना पड़ी। लेकिन ये खबरें आखिर आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि तमाम की तमाम खबरें नून लीग के करीबी ज़राए ही दे रहे हैं, यानी नून लीग की अपने हलकों से ये खबरें दी जा रही हैं। अब ये दुरुस्त हैं या नहीं हैं, लेकिन इससे ये ज़रूर जाहिर है कि नून लीग के अपने अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं। हुकूमत वाज़े तौर पर दो ब्लॉक्स में बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। एक वो ब्लॉक जो इदारों के सामने डट जाना चाहता है, जबकि दूसरा ऐसा ब्लॉक जो शख्सियत के बजाय हुकूमत को अहमियत दे रहा है। पनामा का फैसला, नून लीग की जो प्लानिंग है और मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूँ। कराची स्टूडियोज़ में हमें कादिर खान मंदोखेल साहब और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगी नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट उवैस तौहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि स्काइप पर हमारे हमरा होंगे PTI के रहनुमा मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले उज़्मा, मैं आपकी जानिब आऊँगी और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, क्योंकि नून लीग के हवाले से सारी खबरें आ रही हैं। हुकूमत के अपने हल्के ये खबरें दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म के मुतबादिल के लिए सोचा जा रहा है। चौधरी निसार वज़ीर आज़म से अपनी रफ़ाकत ख़त्म कर रहे हैं। आज वज़ीर दिफा ने तो तमाम खबरों को रद्द किया है, मुस्तरद किया है। ये चल क्या रहा है नून लीग के अंदर आखिर? बहुत शुक्रिया नाजिया। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि मतलब इतनी बड़ी जो ये हाइप क्रिएट की जा रही है, मुझे इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ में आया कि वो क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी में, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे से कोई इख्तलाफ होगा या वो मेरे से जो है वो मुझे पसंद नहीं करते होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी में रिफ्ट है या कोई पार्टी लीडरशिप के साथ मुत्तहिद है, पार्टी लीडरशिप के साथ खड़ी है और कोई इफ एंड बट्स नहीं है इस हवाले से। और एक बात की मैं ज़रूर बड़ी कैटेगोरिकली आपके सामने जो है वो गुफ्तगू ज़रूर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कोई प्लान ABCD नहीं है PMLN के लिए, क्योंकि हम बहुत कन्विंस हैं इस हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अगर नाअहल जो एक ली जा रही है हाइपोथेटिकली, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कानून के तहत किसी सूरत 184(3) में जो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है जिस तरह से, और फिर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने पढ़ी है जजमेंट 20 अप्रैल वाली, उन्होंने पैरा 18 भी पढ़ा होगा, जिसमें जस्टिस एजाज अफजल ने खुद कहा है कि जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसके साथ 62 को मिलाकर किसी को नाअहल रुकने पार्लियामेंट को नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बराह रास्त किसी को नाअहल करा देना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं आता। सो इसलिए जो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी उम्मीदें और आसें हैं और ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात ही रह जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ये खुश कर कौन रहा है? क्योंकि ये तमाम जो खबरें आई हैं, ये जो आप इनको अफवाहें भी कह लें, आ तो पार्टी जरा ऐसे ही रही हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग जराए ऐसे भी हो सकते हैं जो होते कहीं नहीं है,
लेकिन वो टेलीफोन के ऊपर बैठ कर और उसके ऊपर कोई खबरें देते हो, मैं इस हवाले से नहीं कह सकती। लेकिन ऐसी मैं आपको एज ए पार्टी तर्जुमान मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी कोई फंड बट्स नहीं है, और कानून के तहत, किसी भी कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी नाअहली जो है वो मुमकिन नहीं है। सो इसलिए इसके ऊपर बाकी ABCD का तो सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, आज ख्वाजा साहब ने भी जो बात की उन्होंने भी यही रद्द किया इन तमाम अफवाहों को। साहब आप किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई नून लीग के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं वो सिर्फ अफवाहों की हद तक हैं, कोई ब्लॉक्स अंदरूनी खाना नहीं बन रहे हैं, परेशानी फिर किस बात की है, क्यों ये खबरें बाहर निकल रही हैं? देखिए, जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जब उन्होंने कहा कि ये मोनोलिथिक पार्टी नहीं है और इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद होना कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो हमें पता ही नहीं था कि इख्तलाफात हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको एक तरह से तस्दीक की है कि देयर आर डिफरेंसेस। मैं समझता हूँ कि सोचों का फ़र्क है, इख्तलाफात कोई बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चौधरी निसार साहब की तरह बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि जो पार्टी की क़यादत ने या नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब जो किचन कैबिनेट में लोग हैं उन्होंने जो मशवरे दिए हैं उनको, वो सही नहीं हैं। और वो ये समझते हैं कि जो अगर ये इसमें काफ़ी ऐसे मौके थे जिसमें सियासी मुकदमा लड़ा जा सकता था, और कानूनी मुकदमे लड़ने की सूरत में बहुत सारे इनके पास पहले बहुत सारे ऐसे चांसेस थे। फॉर एग्जांपल, जब 5 रुकनी बेंच का फैसला आया तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं नहीं समझता कि आप पोडियम में विद इन नो टाइम आप यू टुक टू द पोडियम और फिर आपने कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं। 2 जजेस ने जो है वो आपको नाअहल करार दिया है, आप तो पीछे हटे, लीगल टीम के मेंबर्स के साथ बैठकर फिर आए, फिर एक अपना सियासी बयान दीजिए। फिर GIT की तश्कील हुई तो हमारे नाम गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोगों ने GIT के खिलाफ बोला है टीवी चैनल्स पर, नुसरत जावेद, मेरा और बहुत सारे 2-3 और लोग हैं जी। लेकिन इन्होंने कहा जी वेलकम किया। ये बात ये है कि सियासत के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक रोज़ वेलकम करें और उसके बाद यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दें। MI और SI के ऑफिशियल जो है पहले आप कहें कि वो हम, ज़ाहिर बात है कि उनको भी वेलकम करते हैं, उसके बाद आप फिर साजिश की बू आ रही है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक कानूनी मुकदमा और एक सियासी मुकदमा नाजिया, और कानूनी मुकदमा मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन लॉ, लेकिन 1.5 साल हो गया, कहानी के अंदर अभी भी झोल है, कहानी के अंदर जो ग्रे हैं वो अभी तक खुल नहीं सकी, और उसका बरमला इजहार किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखिए 3 मुख्तसरन से मैं कह रहा हूँ 3 पॉइंट्स हैं। वो ये पॉइंट है कि जी 4 जो फ्लैट्स हैं उसकी ओनरशिप 90 की दिहाई की है और किसकी है वो ज़रा प्रूफ कर दीजिए। दूसरा ये कि आप जो बेनिफिशियल ओनर हैं या ट्रस्टी ओनर है मरीम नवाज साहिबा, वो आप प्रूफ कर दीजिए। तीसरी बात ये कि ये पैसे की जो मनी ट्रेल है ये आप जरा बता दीजिए। तो वो तीनों चीजें अभी तक अधूरी हैं। बहुत बड़े सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। अदलिया फैसला करेगी। और आप जिस कानूनी मुकदमे और सियासी मुकदमे की बात कर रहे हैं, ये इसके ऊपर मैं कानूनी राय लेना चाहूंगी। कादर साहब, कानूनी मुकदमा और सियासी मुकदमा तो नून बड़ी कोशिश कर रही है, और उसके ना सिर्फ ये कि कोशिश कर रही है, बहुत हद तक कामयाब भी दिखाई दी। जो स्ट्रेटजीज थी वो काफी हद तक सियासी तौर पे तो बेहतर थी, लेकिन जो कानूनी तौर पर मुकदमा लड़ा गया, आप समझते हैं कि वो ठीक था? देखो, सियासी मुकदमा तो कोई होता नहीं है, आप सियासी कैसे कह सकते हो? सियासत तो उन्होंने खेली है इस GIT को, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने की, वो सारे जो इक़दाम किए उसमें तो काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए। ये उनका सियासी मुकदमा था। ये सियासी मुकदमा था। फिर मेरा सवाल ये है कि अभी तो फैसला है ही नहीं है, इतना शोर शराबा, गुस्सा, धमकियां, गाली गलौज किस बात की? एक मुलजिम को अगर पकड़ा जाता है तो अगर बंदा बेगुनाह होता है तो बोले कोई नहीं है, दुनिया का कोई भी थाना, कोई भी पुलिस मेरी इन्वेस्टिगेशन करे, कोई नहीं। एक आदमी जब अंदर से दिल में चोर होगा तो वो जरूर बोलेगा अच्छा मेरे वो राज न पता ना चल जाए, मेरे वो राज पता ना चले। इनके सारे राजों का पता चल चुका है। 105 घंटे की इंटरोगेशन हो चुकी है। हुसैन नवाज साहब की 30 घंटे हो चुके, 30 घंटे 6, मैं और आप और हम अभी इस वक्त बैठे हुए जो लोग
1 घंटे में हम ये पूरा केस के एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। 30 घंटे से इंटरोगेशन हुई है, क्या वहां खाना खिलाने के लिए तो नहीं बुलाया? इससे सवाल क्या होगा, इसने जवाब दिया होगा। और फिर उस 30 घंटों में मेरा मुतालबा ये है कि उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो किसी भी वॉल्यूम में हो, वो अगर मंजरेआम पे आया, जो कि आना चाहिए, आर्टिकल 19 है, क्लियरली ये कहता है कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हर शहरी का हक है। और वो वीडियो जिस वक्त सामने आ गई है, तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की फैसला तो जो होगा वो तो होगा। आवाम को पहले से पता चलेगा इनकी जो एक मुतकबराना जो रवैया होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब, उसे मरियम नवाज साहिबा बाहर आके उन्होंने कहा हमने जीआईटी से ये पूछा, अरे भाई आप तो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हो, आपको नहीं पूछने वाले, पूछेंगे तो आपसे जीआईटी। जबकि मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि भाई अब 18-20 ग्रेड के ऑफिसर उनसे क्या करें, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ने हिम्मत दी है। पाकिस्तान की वकला जो है कि इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टियां, सोशल मीडिया, आपकी टीवी चैनल, ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हो गई। और वो जेटी ने भी थोड़ा सा दिल पकड़ लिया है, उसने बोला अब हम जो करेंगे वो फेयर करेंगे। इसमें बहुत बड़ा किरदार जो पीटीआई का था, मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पीटीआई के रहनुमा हैं, इनसे भी बात करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। पनामा केस से जो कुछ भी हासिल हुआ, नवाज लीग में जो अभी इख्तिलाफात की खबरें वो भी आप लोगों की वजह से ही हैं। अगर इस केस में वज़ीर आज़म को जाना पड़ता है तो पीटीआई की भी बहुत बड़ी कामयाबी ही है ये आप लोगों की। लेकिन अगर यही एहतसाब का अमल अब आपकी क़यादत के साथ होता है, इमरान खान से भी मनी ट्रेल मांगी गई है, तो रिकॉर्ड तो आपके पास भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अभी मैं आपकी डिस्कशन सुन भी रहा था। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि कोई सियासी केस है, ये एक लीगल केस है जो कि पाकिस्तान से बाहर ओरिजिनेट हुआ। और इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए इसने हासिल की कि मुल्क के वज़ीर आज़म की फर्स्ट फैमिली है पाकिस्तान की, वो इसमें इन्वॉल्व थी। करप्शन के इंतहाई बड़े चार्जेस और फिर ऐसी चीजें सामने आई कि जाहिर है जैसी केस आगे बढ़ता गया तो मियाँ साहब, उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके बयानात में जो तजादात आते गए, फिर उनके जो अकाउंट्स निकलते गए, फिर उनकी जो ऑफशोर कंपनियां जो मियाँ साहब ने कभी जाहिर नहीं की थी जी, फिर बाहर से उनकी जो है पेमेंट, सैलरी लेना, फिर उनके जो जाहिर है वो फ्लैट के किस्से, सारी कहानियां सबको ज़बानी अज़बर हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। बिल्कुल अली साहब, अब तो ये सब कुछ हो चुका है, तो फैसला आने वाला है। अब फैसला जो भी आता है, डिस्क्वालिफिकेशन का आता है, तो आप लोगों की तो बड़ी जीत हो गई है ना। मेरा सवाल ये था कि यही अमल जब इमरान खान साहब के साथ होगा, आपकी क़यादत के साथ होगा, तो आप लोगों का क्या स्टांस होगा? देखें, आपने सवाल किया है तो मुझे मेरे ख्याल में जवाब का हक है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये कोई जाती मुकाबला नहीं था इमरान खान या नवाज शरीफ साहब की। हमारी जीत हो गई है और बस अब इसके बाद क्या, इसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी जी, या इसके बाद जो है कोई नेक्स्ट इलेक्शन कॉल हो जाएगा। देखिए, बेसिकली एक केस था जिसको हमने, जाहिर है जो भी अपोजिशन होती वक्त की उसने करना था, जो जेन्युइन अपोजिशन थी वो हम ही थे, पीपल्स पार्टी नहीं, क्योंकि ना वो रोड पे निकले ना वो अदालत में गए। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली दफा पाकिस्तान में हमने ये लोगों को कर दिखाया है और उनको दिखाया है कि पाकिस्तान के एक बहुत ही ताकतवर शख्स को, वजीर आजम से ताकतवर सीट कोई होती नहीं है, उनको अदालत के कटहरे में ले आए हैं। अब आइंदा से कि कोई करप्शन करने का सोचेगा भी तो कम से कम ये जरूर दिल में उसके ख्याल आएगा कि आज नहीं तो 10 या 15 साल बाद कम से कम कोई ना कोई इमरान खान मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। जहाँ तक दोनों केसेस की कंपैरिजन का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ एहतसाब से तो ना हम भागने वाले हैं, क्योंकि हमारी तो जमात का नाम ही है एहतसाब से, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन टिट फॉर टैट नहीं होता। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस। इमरान खान ने एक दिन भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। और असल में जो मनी ट्रेल की बात है वो ये है कि हमें क्यों उसकी फिक्र है जी। फिक्र ये है काम के हुसैन नवाज उधर क्या करता है, हसन नवाज क्या करता है। असल चीज ये है कि उन्होंने मनी ट्रेल दिया कि पाकिस्तान से पैसा बाहर गया। पाकिस्तान से जो पैसा बाहर गया तो सबको फिक्र इस चीज की है कि क्या ये करप्शन का पैसा था, उसका मनी ट्रेल क्या है। इमरान खान ने मुल्क से बाहर कमाई की, मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई, उन्होंने यहाँ से पैसा बाहर भेजा, इमरान खान ने बाहर से पैसा अंदर भेजा। दोनों में बहुत ही वाज़ेह फर्क है। उसके बावजूद हम हर किस्म के एहतसाब के लिए तैयार हैं। और मनी ट्रेल जो है, पहले जो अदालत ने मांगा था, जो उनके मेंबर हैं हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन पे, वो सारा उनको दे दिया गया है। और तकरीबन 15-16 साल पुरानी मनी ट्रेल जो बनी गाला की वो भी दे दी गई है। बाकी स्पोर्ट्स स्टार रहे हैं इमरान खान, पूरी दुनिया में उन्होंने खेला है,
हर मैच रिकॉर्ड रखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसके ठीक है, ये स्थान सामने आ चुका है कि काउंटी खेली है और इसका जो रिकॉर्ड है वो रखना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल एहतसाब से आप लोग पीछे नहीं हट रहे, आप हमारे साथ ही रह रही हो। और इस ब्रेक के बाद चौधरी निसार साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखते रहिए इस्लामाबाद टुनाइट। वेलकम बैक। मुसलसल मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी निसार की पार्टी से कोई नाराज़ी नहीं है, ये कहा जा रहा है, लेकिन चौधरी निसार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। उज़मा, मुसलसल इख्तलाफात की तरदीद तो की गई है, लेकिन चौधरी निसार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हकीकतन चौधरी निसार किसी हुकूमती इजलास में देखा जाए तो शरीक नहीं हुए, जितने भी मुशावरती इजलास हुए हैं। अगर इख्तलाफात नहीं थे तो अगर चौधरी निसार किसी एक इजलास में बैठ जाते, आप लोग उनको बिठा देते, तो जिस किस्म की ये खबरें आ रही हैं वो खुद ब खुद दम तोड़ जाती हैं, आप लोगों को तरदीद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नाजिया, मेरा ख्याल है अब बहुत हमें शायद परेशान होना नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम रह गया है। चौधरी निसार साहब खुद सामने आएंगे तो वो जो गुफ्तगू करेंगे ज़ाहिर है उसके बाद ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम इस बारे में बात कर सकें। अभी वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये ज़ाहिर है सिर्फ वो जानते हैं। यानी ये पार्टी को भी नहीं पता कि चौधरी निसार साहब क्या कहने जा रहे हैं। देखिए, चौधरी निसार साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं और उन्होंने पहले भी, आपको याद है, पिछले हफ्ते भी अनाउंसमेंट किया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, फिर उनकी कुछ तबीयत नासाज हुई तो वो पोस्टपोन हो गई और अब वो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, होती है नहीं होती है, मेरा ख्याल है हमें इंतजार कर लेना चाहिए, ज्यादा स्पेकुलेशंस करने से बेहतर है। लेकिन मैं एक दो बातें जरूर पहले रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ इसके साथ साथ। अभी जो अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी मासूमाना तरीके से जो है वो एक मनी ट्रेल के बारे में गुफ्तगू कर दी। देखिए, मरियम नवाज किसके जेरे कफालत थी ये तो पता चल गया, ये तो पूरे मुल्क ने देखा, लेकिन अब इमरान खान साहब किसके जेरे कफालत हैं ये पता करने की बारी है। और ये बड़ा इत्तफाक है कि 2013 में इमरान खान साहब जो है वो 1 करोड़ और 40 लाख रुपए के असासों के मालिक थे और 2015 में वो 1 अरब और 35 करोड़ और 40 लाख के असासों के वो हैं और उनके ज़राए आमदन क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। मजे की बात यह है कि हमें कतरी खत और फलाना, और आज उन्होंने सिर्फ खत लगाए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो मुश्ताक अहमद का देख लें, मेरे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है। सो ये जिस पैमाने के ऊपर जो है आप 40 साल का रिकॉर्ड मांग रहे थे, आप जो है वो वालिद साहब का जो रिकॉर्ड है वो मांग रहे थे। अब वालिद साहिबान तक अगर बात जाएगी तो पूछना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। अगर जीआईटी कहती है कि 10 लाख के असासे 1970 में थे ना शरीफ फैमिली के पास, तो वो तो ट्रांसफर हुए समझ में आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के वालिद साहब के पास क्या असासे थे और वो कितने उनको कैसे मिले, और ये जो करोड़ से अरब रुपए वो चले गए, ये असासों का पता तो करना पड़ेगा। तैयार हैं, मैंने यही सवाल उनसे किया था कि जिस वक्त यहाँ पर वो तैयार है, लेकिन तैयार है नहीं, वो अच्छी बात है, उनको तैयार होना भी चाहिए और नहीं भी नहीं। देखिए, उनको तैयार होना पड़ेगा, अब ये मजबूरी है, नहीं तैयार होंगे तो भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने तो भुगत लिया सब कुछ। अब इमरान खान साहब की बारी है और अब जवाब उनको देने हैं, सारी तलाशियां भी उनको देनी है, मनी ट्रेल भी अब उनको देने हैं और कौम जो है वो इंतजार कर रही है। जो उन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस, मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, मनी ट्रेल मौजूद है। वो मनी ट्रेल आज खुद उनके वकील साहब ने लिख के दिया है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है ना। अब देखिए, मुश्ताक अहमद का लेटर आप लगा रहे हैं, इस तरह का लेटर था मेरा, और वो लेटर जो है वो जायज है। मुश्ताक अहमद का लेटर पढ़ के समझ जाए, मेरा भी एक लेटर था। और आपने जो कैरी पैकर की सीरीज खेली वो सिर्फ 17 माह चली और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो किसी को पे किया गया वो 15,000 पाउंड था। सो ये सवालात के जवाब तो अब इमरान खान साहब को देने पड़ेंगे और बेहतर है, अच्छा है अली मोहम्मद खान साहब, मुझे नहीं मालूम कहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन मेहरबानी करें, जो एहतसाब को ताला लगा हुआ है ना कमीशन को केपीके में पिछले 2 साल से, उसका ताला तो खुलवाए ना। वहाँ पे जो आपके एमपीएस एमएनएस खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जो वो दुहाइयाँ दे रहे हैं वहाँ पे एहतसाब के बारे में, उसके बारे में भी अब सवालात तो आपसे किए जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, उनको भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, ये खुद एहतसाबी का अमल होगा या फिर ये मामला अदालत में जाएगा? नून लीग भी अदालती रास्ता इख्तियार करे एहतसाब के लिए? अब देखिए मैडम, मैं अपना उज़मा बुखारी साहबा की बातें तो नहीं सुन सका, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आई? कि मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन जितना मेरा गेस है शायद वो इमरान खान की मनी ट्रेल या केसेस के बारे में गुफ्तगू कर रही है। देखें, मैं दोबारा आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो ये है कि आज हिस्ब रवायत ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर शौकत खानम पे अटैक किया है।
सख्त से सख्त जंगों में भी उसूल रहता है कि जानवरों को, जंगलात को, अस्पतालों को टारगेट नहीं किया जाता। इनके पास जब कुछ नहीं रहता तो ये पाकिस्तान के गरीब कैंसर ज़दा जो बेचारे बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, उनका जहाँ मुफ्त इलाज होता है। और बेशुमार नून लीग के लोग ऐसे हैं जो शौकत खान उनको फंड्स देते हैं, खराब देते हैं, वहाँ पर उनको मुफ्त इलाज होता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, आप या आपके बच्चे या घर वालों को कभी ये बीमारी ना हो। अगर हो भी गई तो आप पाकिस्तान से बाहर इलाज कर लेंगे, लेकिन उन लोगों के बच्चों और उनके इलाज के पीछे क्यों पड़े जिनके बेचारे को पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं। सियासत से मैं समझता हूँ इस चीज़ को जरा बाहर रखें तो बेहतर होगा। बाकी पाकिस्तानी कौम को पता है कि किसकी क्या स्टैंडिंग है। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, देखिए दोनों केस में बुनियादी फर्क समझिए। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उन पे इल्जाम ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टियां क्यों खरीदी, इल्जाम ये है कि किस पैसे से खरीदी। जब आप वजीर आजम थे और यहाँ से जब आप कहते हैं कि पैसे बाहर गए, तो बहैसियत वजीर आजम आपके नीचे जब इतने अरबों खरबों रुपए के कारोबार चलते रहे, वो पैसे कैसे पाकिस्तान से बाहर गए, उसका मनी ट्रेल क्या है? अली मोहम्मद खान साहब इस पर बहुत बात कर चुके हैं। आपने इससे पहले भी यही बात कही थी। करूंगा फिर आप अगला सवाल करेंगे। इस तरह जी, मियां नवाज शरीफ का केस है पाकिस्तान से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का। पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है, न सिर्फ जी के करप्शन हुई बल्कि पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। ये दो तरह से पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचना है। इमरान खान साहब का केस डिफरेंट इसलिए है कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं निकाला, उन्हें पाकिस्तान से बाहर कमाया है और वापस पाकिस्तान भेजा है। इनकी तरह नहीं है कि यहाँ से कमा के बाहर। लेकिन मसला अली खान साहब, मसला यहाँ पर ये था कि सबूत नहीं दे सके ना उस चीज का, उसके सबूत नहीं पेश किए जा सके। बहरहाल मैं आपसे अगला सवाल करना चाह रही हूँ। नहीं, आप देखिए सवाल करेंगी तो फिर यू हैव टू लिसन टू द आंसर। लेकिन टाइम मुख्तसर है, आप दूसरे लोगों को भी तो बात कर। देखिए मनी ट्रेल की बात है। नहीं, टाइम क्या मतलब 36-35 मिनट के अंदर आप 20 मिनट आपस में एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग कर लेंगे। ये तमाम दलाइल बहुत मर्तबा दिए जा चुके हैं। में खेलते रहे, उसका आपको सारा मनी ट्रेल दे दिया। ठीक है। मैं जरा अवैस तौहीद साहब की तरफ मैं जरा अवैस तौहीद साहब के कमेंट ले लूं। अवैस साहब, वापस हम आ जाते हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, नाराजगी की वजह क्या दिखाई देती है? बार बार नाराज भी होते हैं पार्टी से, फिर पूरी पार्टी बड़ा जोर लगाती है, उनको मनाने भी जाती है। पिछली दफा भी वजीर आजम ने खुद जाकर उनको मनाया था। इतनी अहमियत है इस शख्सियत की, और ये शख्सियत कल पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और नून लीग को नहीं मालूम है कि वो क्या कहने जा रहे हैं। नहीं, बहुत संगीन मामला है। लेकिन देखिए, ये जो पीटीआई और पीएमएल की जो पॉइंट स्कोरिंग है, जो इनकी आपस में पॉइंट स्कोरिंग है टीवी शोज पे, वो ना खत्म होने वाली है। और यही सियासी दंगल आप समझ लें। मामला बहुत संगीन है। देखें, 2-3 पॉइंट्स हैं सीधे सीधे, और वो ये हैं कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी नाअहलियत जो है वो बिल्कुल दहाने पर है। एक तो हाउस ऑफ सीरियस ट्रबल, एक बात तो ये समझनी चाहिए। वज़ीर आज़म हैं, 2/3 अक्सरियत वाले मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म हैं। इस वक्त पूरा ख़ानदान, उनके समधी इसाक डार साहब, उनके दोनों साहबजादे हुसैन और हसन नवाज साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, सब लोग इस वक्त चुंगल में फंसे हुए, गिरदाब में फंसे हुए। एक तो मामला ये, ट्रायल में मामला जाता है नैब के अंदर, जब भी फंसे हुए हैं, और अगर वो नाहलियत 62-63 पे करते हैं, जब भी फंसे हुए हैं। दूसरी बात ये कि जो चौधरी निसार साहब का मामला है नाजिया, अब मैं आपको अंदरूनी खाना जो 2-4 बातें हैं वो मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि किसी को उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं होना चाहिए। वो 70-80 की दिहाई से वो साथ है नवाज शरीफ साहब के। ये मामला इख्तलाफात का, ये दरार कहाँ पे पड़ी? वो उस वक्त पड़ी जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ साहब ने कूक किया, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब का इंतखाब चौधरी निसार साहब की ईमा पे या मंशा पे हुआ था। उन्होंने मशवरा दिया था नवाज शरीफ साहब को। दूसरी दरार कहाँ पे पड़ी? जब मरियम नवाज साहिबा और कुलसूम नवाज साहिबा सियासी अलम लेके रोडों पर थी और कोर्ट के अंदर थी, जब उनके शौहर नामदार नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, उस वक्त उनके हलीफ जो लोग हैं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को, जब एग्जाइल में गए, कि आप जब जेल में थे तो इन्होंने कोई सड़कों पर कोई हिस्सा नहीं लिया। अब बात यह है कि चौधरी निसार साहब ने अपोजिशन लीडर के तौर पे मुशर्रफ साहब के दौर में भी और पाकिस्तान पीपी के दौर में बड़ा फाल किरदार अदा किया। आप और मुझे उनसे
कुछ इख्तलाफ हो सकते हैं जो उनकी पॉलिसीज हैं कालेदम तंजीमों के लिए या वॉर एंड टेरर के उसमें, लेकिन देखिए अब जो बात यह है कि उनका जो डिफरेंस ओपिनियन है वो ये है कि आप इस मामले की नज़ाकत को नहीं समझ सके 16-17 महीने में नवाज शरीफ साहब, और आपके इर्द गिर्द एक खुशामदाना जहन वाले खुशामदी लोग जो हैं उनका घेराव है। आप बात की नज़ाकत को नहीं समझ पा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अब नवाज शरीफ साहब का ज़ाती अगर प्रोफाइल जिसको पता हो, जो थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा है वो ये कि नवाज शरीफ साहब मुस्तफ़ी नहीं होंगे, उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है। आप उनको कन्विंस चाहे करें, मैं समझता हूं कि उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए था और फिर स्नैप इलेक्शन लेके दोबारा मैंडेट ले लेते और वो जीत भी जाते मेजॉरिटी के साथ। लेकिन ये मेरी और आपकी रीडिंग है, ये और लोगों की है। अब चौधरी निसार साहब जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नाजिया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मेरी दानिश के मुताबिक वो अलहदगी अनाउंस नहीं करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मिनिस्ट्री के लिए रेजिग्नेशन ऑफर कर सकते हैं और साथ में वो सारे इख्तलाफी नोट जो है बताएंगे जिसकी बुनियाद पर वो इस वक्त सारे जो क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं उसका हिस्सा क्यों नहीं है। और वो ये चाह रहे हैं कि उनको मनाया जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस, उनके पॉलिटिकल ऑप्शंस लिमिटेड है, उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन लिमिटेड है, वो पीएमएल के साथ रहेंगे। मेरे बड़ा ये फैसला है, उससे पहले का ये फैसला, इस पर बिल्कुल हम बात करेंगे। कादर खान साहब आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन एक ब्रेक ले रही हूँ और इस ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। पानामा का फैसला आने वाला है और इस फैसले से पहले बड़े सियासी फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें सबसे अहम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि चौधरी निसार करने जा रहे हैं। कादर खान साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? अगर चौधरी निसार साहब नून लीग से अलहदगी इख्तियार करते हैं या फिर वो इस्तीफा देते हैं अपनी वजारत से, दोनों सूरतों में नून लीग पर कितना बड़ा प्रेशर होगा, कितनी मुश्किल में नजर आ सकती है? देखिए, आपकी मीडिया ने यह खबर दे दी है कि काबीना के इजलास में चौधरी निसार अली खान साहब ने जो खरी खरी बातें सुनाई मियाँ साहब को, बल्कि न सिर्फ बातें सुनाई, ये भी कहा गया है, जो न्यूज़ मुख्तलिफ चैनल ने न्यूज़ नशर किया था उसमें यह कहा गया कि आपको अब अल्लाह ही बचा, कोई मुआवजा ही बचा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, चौधरी निसार अली खान साहब की पर्सनैलिटी शुरू से ही मशकूक रही है। जब उस वक्त में 99 में जब मियाँ साहब बाहर चले गए, ये शख्स एक दिन भी जेल नहीं गया, और उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब का धरना था उस वक्त भी इसकी हरकत जो थे वो मशकूक थे, और ये तजिया किया जा रहा था कि ये चौधरी निसार अली खान साहब आज पीटीआई में चले गए, कल पीटीआई में चले गए। आज अचानक क्या हो गया कि अचानक न कोई वजारत के इख्तियारात न कुछ, हालांकि इसने अपनी वजारत में जो इख्तियारात इस्तेमाल किए शायद मियाँ साहब को पता भी नहीं होगा जो उसने इख्तियारात इस्तेमाल किए, क्योंकि मैं 1-2 एक्यूज का वकील था बल्कि हूँ, तो उस बेस पे हमें पता चल रहा है कि उसने क्या किया। मैं आपको आयन अली का बता देता हूँ, डॉक्टर आसिम का बता देता हूँ। तो इस हवाले से, और आज अचानक चौधरी निसार अली खान जो अचानक बागियों के कल ऐलान करने जा रहे हैं, और बल्कि न सिर्फ वो जा रहे हैं बल्कि इनके साथ जो काफ लीग के जो 40 MPA के साथ एक अता मोहम्मद मानिका साहब आ गए, वो भी अचानक मुस्तफी हो गए, और अब पता चल रहा है कि जनूबी पंजाब में तमाम लोगों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है। तो मुझे ये है कि ये भी तो हो सकता है कि चौधरी निसार अली खान जो कि जफर अली शाह साहब जो पहले ही उनकी वकालत करते आ रहे थे, शायद उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर न करे। और एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली में या पार्टी में किसी और को प्राइम मिनिस्टर के लिए ये नॉमिनेट भी करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो एतमाद का वोट हासिल कर सके, क्योंकि दरारें क्लियरली हो चुकी है। मियाँ साहब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने फैमिली के मेंबरान के ऊपर भी वो एतमाद नजर नहीं आ रहा है। आपको एक बात और याद दिलाता जो उज़मा साहब जवाब देना चाहिए। आज अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कौन सा आइन कौन सा कानून के तहत आप इस्तीफा मांग रहे हो, नहीं देता। मियाँ साहब आज से 4-4.25 साल पहले आप भूल गए कि यूसुफ रजा गिलानी के बारे में आपने कहा कि वो इस्तीफा दे और सामने करे, हालांकि यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर सिर्फ एक खत न लिखने का इल्जाम था। आपके ऊपर तो यहाँ पूरे शवाहिद JIT के सारी चीजें आ चुकी है। इस सवाल का जवाब उज़मा से ले लेते हैं। तो एक और सवाल जो उज़मा साहिबा ने छोड़ दिया अदालत के बारे में। अदालत के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारे उज़मा साहिबा ने कहा कि ये इख्तियारात है, ये नहीं है, वहां लिखा हुआ लिखा। आप मुझे एक बात बताओ कि आर्टिकल 183, 184(3)
और 199 जो हाई कोर्ट, इनके इतना वसी इख्तियारात है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त एक आखिरी एक बात ये कहिए कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्या पाकिस्तान से बाहर तफ्तीश कर सकेगा? कर दिया आपको, तमाम बरतानिया सबसे आ गई है। ये भी इख्तियारात है कि इस 184 के तहत जीआईटी कर सके, वो भी नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है। उज़मा, इस पर आप मुख्तसर सा कमेंट कीजिएगा। बात करने दीजिए जी मुख्तसर तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन बहुत सारी अजीबोगरीब बातें की हैं कादर साहब ने। पहली तो बात यह है कि मैं नहीं कह रही, इजाज अफजल साहब ने अपनी 20 अप्रैल के फैसले में कहा है कि किसी को भी नाअहल नहीं करार दिया जा सकता डायरेक्टली, और अभी तक जितने एमपीएस एमएनएस जो हैं वो नाअहल हुए डिग्री या किसी इशू के ऊपर, वो ट्रायल कोर्ट से हुए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से 184(3) के तहत कभी नहीं हो सकते। पहली बात। दूसरी बात ये, चौधरी निसार साहब के बारे में जो गुफ्तगू की है कादर साहब ने, मैं माजरत के साथ बहुत अजीबोगरीब गुफ्तगू की है उन्होंने। चौधरी निसार साहब की एक हिस्ट्री है पूरी जद्दोजहद के हवाले से भी और पीएमएलएन के हवाले से भी। इस पे स्पेकुलेशंस करने से बेहतर है कि हम उनके बात का इंतजार करें, और इख्तलाफात होना में कोई बड़ी बात नहीं होती, वो पीएमएलएन के साथ है और हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहती हूँ कि मुझ पर जब अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि जी शौकत खानम को बीच में ला रहे, हम नहीं शौकत खानम को बीच में लाते, आप शौकत खानम को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तो ये मनी ट्रेल का पहला हिस्सा है, केस का पहला हिस्सा है। अभी दूसरा हिस्सा जो आपने चंदे के पैसे, खैरात के पैसे खा के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो लॉकडाउन के लिए आपने पैसे इस्तेमाल किए, जो लिए आपने चैरिटी के नाम पे थे बाहर से और पाकिस्तान में लॉकडाउन के लिए इस्तेमाल किए, इन सब का जवाब इमरान खान को देना होगा। हमने भुगत लिया, हमने सब कुछ भुगला, इमरान खान से नहीं भुगता जाएगा, और मीडिया उस तरह उनसे सवाल भी नहीं कर रहा जिस तरह हमसे सवाल किए जा रहे थे। उनसे उनसे वही सवाल किया था, उसी एहतसाब के अमल की उनसे बिल्कुल वैसे ही बात की थी। बहुत शुक्रिया उज़मा आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया, कादर खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पनामा का जो ये केस है, ये एक मुअम्मा बना हुआ था, तमाम तर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आने वाला है, और उस फैसले से पहले जो अहम सियासी फैसले हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है चौधरी निसार साहब की, और इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।